Alright, this is Ishan Qureshi as you are familiar with the instructor, and in today's lecture we are about to discuss MCQs of chapter number 3. So the first statement is biodiversity plays an important role. Biodiversity जो है उसका अहम किरदार हमें किस जगह पे नजर आता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स लाइक फाइबर्स, ऑयल, डाइस और रबर। कि ये हमें जो है वो रबर प्रोवाइड करती है, फाइबर, ऑयल प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं स्टेबलाइजिंग द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करे। ड्रग डिस्कवरी, ड्रग की डिस्कवरी करती है। या ब्यूटिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, या नेचर, नेचर को ब्यूटिफाई। सो ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम ही फील्ड्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी हमें नजर आती है। जीनस हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, याद रखो कि जब भी जीनस है तो इट विल लीड टू द फैमिली, फैमिली से फिर ऑर्डर बनता है, फैमिली, और फिर जो है वो क्लास जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ह्यूमन बिलोंग्स टू फैमिली। ह्यूमन जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सो द आंसर इज ह्यूमैनिटी। ह्यूमन जो है वो ह्यूमैनिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। आपको चार कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के हैं सिवाय दे आर सिसाइल। क्या एनिमल मूव नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात है, दे आर सिसाइल। कि एनिमल, बिल्कुल ऐसा नहीं है, एनिमल्स जो है वो मोटाइल होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही होगा। इसके बाद दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा होता है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। सो मस्ट बी श्योर कि दे आर सेसाइल। और दे हैव कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, तो ये दोनों सिस्टम्स इनके पास मौजूद होते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज की थी? साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकर। इसी तरह से अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन पूछा जाता तो आप कहेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने प्रपोज की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय द हैकर। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद टू किंगडम देखेंगे तो कॉपलैंड ने प्रोड्यूस की थी। कार्डस लाइनियस ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का फिनोमेना दिया है, जबकि रॉबर्ट एच वाइटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस किया। किंगडम मोनेरा हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, किंगडम मोनेरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? दे आर प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल सही बात है कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो ये भी ऐसा होता है, उनकी बॉडी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ये। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं है। एंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, इनकी बॉडी में सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेप्ट आएगा, विच किंगडम मोनेरा हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, कि वो कौन सा फीचर है जो इनकी बॉडी में नहीं है। तो प्रोकैरियोट बिल्कुल है, जब भी हम इन्हें मोनेरा कहते हैं, ये दूसरा नाम प्रोकैरियोट्स होता है। इनके पास यूनिसेलुलर होते हैं, सेल मौजूद होते हैं, और ये सेल वॉल इनके पास नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? ऑप्शन ए, फंजाई प्रोकैरियोट्स है, बिल्कुल नहीं है, फंजाई यूकैरियोट्स होते हैं, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फंजाई यूनिसेलुलर व्हाइल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, ऐसा भी नहीं है, फंजाई मल्टीसेलुलर होते, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। फंजाई और यूनिसेलुलर अगेन कह रहे हैं, तो फिर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फंजाई हैव सेल वॉल, फंजाई के पास सेल वॉल है, बिल्कुल ठीक है, बट एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। वायरसेस है, वायरसेस के पास क्या होगा? याद रखो, वायरसेस ऑर्गेनिज्म वाहिद है जिसके पास एक वक्त में दोनों चीजें बैक वक्त नहीं हो सकती। लाइक डीएनए और आरएनए एक वक्त में नहीं मौजूद हो सकता, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, यानी कि इधर डीएनए और आरएनए। सिर्फ डीएनए नहीं हो सकता, आरएनए भी हो सकता है। कुछ वायरस ऐसे हैं जिनकी बॉडी में डीएनए नहीं आरएनए, कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडी में आरएनए नहीं डीएनए। तो दोनों चीजें मौजूद हो सकती हैं, बट एक वक्त में एक ही वायरस के पास ये दोनों चीजें नहीं होती। बोथ डीएनए एंड आरएनए भी नहीं हो सकता ना, मैंने जैसे बताया कि एक वक्त में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। कोल्ड, फ्लू, डेंगी, पोलियो आर मेनली कॉज्ड बाय, ये तमाम बीमारियां किस वजह से हो रही हैं? ये तमाम बीमारियां वायरस की वजह से होती हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे मैंने बताया, कार्लस लैनियस ने प्रपोज किया, तो वो क्या कहता है? द साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है साइंटिफिक नेम, जिसमें जीनस बिफोर स्पीसी। किस तरह से लिखा जाएगा? जीनस का जो नेम है वो पहले होगा और स्पीसी का नेम बाद में होगा। सही है। स्पीसी का नाम क्या रहा है? बिफोर होगा? नहीं, स्पीसी का नाम पहले नहीं होता है, स्पीसी का नाम बाद में होता है। जीनस बिफोर फैमिली, नहीं भाई, फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे भी कोई ताल्लुक नहीं होता नोमेनक्लेचर लिखते वक्त। सिर्फ जीनस और स्पीसी का है, जीनस पहले लिखते हैं, स्पीसी बाद में लिखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैग्नीफेरा इंडिका एल इज द साइंटिफिक नेम, किसका है, इंडिकेट कर रहा है मैंगो का साइंटिफिक नेम जो है वो ये है। साइंटिफिक नेम ऑफ कैक्टस, कैट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो जो कैट का साइंटिफिक नेम है इट इज फेलिस कैक्टस। ये आपने याद करना है, ये साइंटिफिक नेम आपने याद करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट इज, जो हमारे कुदरती हैबिटेट्स हैं वो ज़ाया हो रही हैं, क्यों, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कि जंगलात खत्म हो रहे हैं, सही बात है। ओवरगेजिंग एंड सॉलिनिटी, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ओवरगेजिंग ज़्यादा जो है जानवर चर रहे हैं, सॉइल इरोजन जो है वो बिल्कुल है, तो तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन डी। ओके, बीएपी, बीएपी को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, तो बीएपी को फेस करना पड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस, बिल्कुल सही है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा है, वीक गवर्नेंस, इनकी मैनेजमेंट भी स्ट्रांग नहीं थी, लैक ऑफ फंडिंग, बहुत अच्छी फंडिंग भी नहीं थी, जिस वजह से बीएपी जो है वो फेल हो। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर है। फॉलोइंग आर द एक्सटिंक्ट स्पीसीज, कह रहे हैं कि वो कौन सी स्पीसीज है जो खत्म होती जा रही है, स्नो लेपर्ड बिल्कुल सही, ग्रे लंगूर ये भी खत्म हो रहा है, व्हाइट टाइगर खत्म हो रहा है, रीसस मंकी की स्पीसीज जो है वो अभी भी है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इंडिया में ये ऑर्गेनिज्म जो है वो पाया जाता है, बकसरत पाया जाता है। लॉस ऑफ विल्ड लाइफ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, कह रहे हैं कि लॉस ऑफ विल्ड लाइफ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। बेसिक वजह क्या है, वीक गवर्नेंस, भाई किसकी वीक गवर्नेंस, बीएपी की वीक गवर्नेंस, बीएपी को लेकर डूब गई तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वीक कैपेसिटी है, नहीं इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, नन ऑफ द। तो अभी एक ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से विल्ड लाइफ मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या है, एक्सटेंट होते जा रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3।